गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सबसे पहले हम करेंगे रिविजन पार्ट 11 का, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड देन वन डे नामक पुस्तक किसकी है? नसीरुद्दीन शाह की है। ममिता फोक डांस किस राज्य का है? त्रिपुरा का है। भारत माता मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। बिहार का नववर्ष क्या कहलाता है? जुड़ शीतल। और केरला का विशु, आंध्र प्रदेश का उगादि और तमिलनाडु को क्या कहलाता है? इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मोहम्मद बिन कासिम ने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन कब शुरू किया था? 1329 में। पोंडू स्थानांतरित खेती या झूम खेती किस राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश से। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। और इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसके दो अन्य सदस्य थे हरदयालाल कुंजरू और एम पणिक्कर। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे सर रोज पार्कर और पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी हैं, तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। और विटली गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन, जो असम की रहने वाली है और इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे पार्ट 12 का रिवीजन। अरविंद पारेख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है सितार से। और शहनाई से संबंधित है एस बल्लेश बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान एकमात्र व्यक्ति हैं, ऐसे संगीतकार हैं जिनको चारों शीर्ष सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तो चारों शीर्ष सम्मान इनको दिए गए हैं और 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। मृदंग मृदंग पाल घाट मणि अय्यर और आर राघवन हैं। तबला से संबंधित त्रिलोक गुट्टू और विक्रम घोष। सितार से संबंधित बुद्धादित्य मुखर्जी और निखिल बनर्जी। इमरत खान, इनायत खान और इमदाद खान। जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु में पोंगल के समय इसका आयोजन किया जाता है। और मट्टू पोंगल का दिन जो तीसरा दिन होता है, यहाँ पर बैल की पूजा की जाती है। भोंगी पोंगल यह पहला दिन होता है। और कुन्नुम पोंगल ये चौथा दिन होता है और इसमें कन्या की पूजा की जाती है। और दूसरा दिन होता है सूर्य पोंगल, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। तमिलनाडु के फेस्टिवल कौन कौन से हैं? थाईपुसम फेस्टिवल जो तमिल सौर माह में मनाया जाता है और इसमें मुरुगन या कार्तिकेय की पूजा की जाती है। थीमिथि द्रौपदी के सम्मान में किया जाता है। चित्रा पूर्णिमा महामहम 12 वर्षों में एक बार होता है। और हिंदू धर्म में 12 वर्षों में एक बार होने वाला मेला कौन सा है? कुंभ मेला। और जैन धर्म में कौन सा त्यौहार 12 वर्षों में एक बार आता है? तो इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। फ्लोट फेस्टिवल का आयोजन किसके सम्मान में किया जाता है? तो इसका माँ पार्वती के सम्मान में। और वाल विल ओरी वीजा ये फेस्टिवल भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ब्लू अम्ब्रेला या नीली छतरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। और द वाइट टाइगर ये अरविंद अडीगा ने। अनीता देसाई की महत्वपूर्ण पुस्तक है क्लियर लाइट ऑफ द डे। और फास्टिंग फिस्टिंग इन कस्टडी, फायर ऑन द माउंटेन ये सभी पुस्तक हैं अनीता देसाई की। और किरण देसाई की पुस्तक है इनहेरिटेंस ऑफ लॉज। प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह किस विधा के लिए फेमस हैं? तो ये गजल गायन के लिए काफ़ी फेमस है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। भजन गायक से संबंधित कौन है? भजन गायन से संबंधित अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार। और निधन किसका हुआ है? तो निधन हुआ है पंकज उदास का, जो भी एक गजल गायन से संबंधित हैं। और जगजीत सिंह ये भी गजल गायन से संबंधित हैं। और बेगम अख्तर इनको गजल की रानी कहा जाता है। फिराक गोरखपुरी इनका वास्तविक नाम था रघुपति सहाय। कुंवर बेचैन, वसीम बरेलवी। कर्नाटक संगीत का संबंध किससे है? साउथ इंडिया से। और हिंदुस्तानी संगीत का संबंध है नॉर्थ इंडिया से। और ये महत्वपूर्ण गजल गायक कौन कौन से हैं? वसीम बरेलवी, फिराक गोरखपुरी, कुंवर बेचैन इत्यादि। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, किस भारतीय व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय होने का सम्मान प्राप्त है? तो पहली बार सम्मान किसको प्राप्त है? तो ये लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने लंदन में प्रदर्शन करने वाली ये पहली भारतीय बनी हैं
जिसने रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपना प्रदर्शन किया था। तो इनका संबंध किस घराने से था? तो इनका संबंध भिंडी बाजार घराना से। और इनका संबंध किस राज्य से था? इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में हुआ था और फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया था। इनको स्वर की सम्राज्ञी, भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है और इनको पद्म विभूषण 1999 में और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2001 में और 2007 में इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों नामक गाना गाया था और इसके राइटर थे कवि प्रदीप। और इनका पहला गाना कौन सा था? तो 13 वर्ष की आयु में मराठी फिल्म का गाना था किती हसाल मूवी का गाना, ये इनका पहला सॉन्ग था। और लास्ट सॉन्ग था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा, जो मोदी फिल्म का गाना था। तो ये इनका लास्ट गाना था, लता मंगेशकर का गाना। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, ख्याल गायन से के लिए फेमस कौन सा घराना है? तो यह इंदौर घराना और इसके संस्थापक थे आमिर खान। सारंगी वादक कौन है? तो यह सुल्तान खान। अलादिया खान जयपुरी अंतरौली घराने से संबंधित है और सूरीबाई अमानेकर, केसरबाई करकर, इनका संबंध भी जयपुर अतरौली घराने से है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी का संबंध किससे है? तो इससे संबंधित खिलाड़ी कौन है? तो यह अंजुम मोदगिल। मंजू रानी का संबंध किससे है? तो ये वॉक रनिंग में ब्रॉन्ज इन्होंने 2023 एशियन गेम्स में जीत लिया है। लेसराम सरिता देवी का संबंध किससे है? तो ये बॉक्सर हैं और मणिपुर से संबंधित हैं। और मणिपुर की एक और बॉक्सर है जिनका नाम है MC मैरी कॉम और इनकी पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल। स्वप्निल कोसाले, इनका संबंध है महाराष्ट्र से, जो शूटिंग से संबंधित है। सरबजोत सिंह शूटिंग से संबंधित है। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है और ओलंपिक में इन्होंने अभी हाल ही में 2 मेडल जीत लिए हैं। 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मोना अग्रवाल शूटिंग से संबंधित है। मनीष नरवाल, रूबीना फ्रांसिस, इनका संबंध है शूटिंग से। और शीतल देवी, इनका संबंध है तीरंदाजी से, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से संबंधित हैं। कपिल परमार, इनका संबंध है जूडो से और जूडो जापान का खेल है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी और जापान का है जूडो। एक बेसबॉल में कितने टंके होते हैं? तो एक बेसबॉल में 108 टंके होते हैं। और यह किस देश का नेशनल गेम है? तो यह अमेरिका का, क्यूबा और वेनेजुएला, इन तीनों देशों का नेशनल गेम है। क्यूबा की राजधानी का नाम है हवाना और वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं और बॉल का व्यास 7.3 से 7.5 सेंटीमीटर होता है। बॉल का वजन 5.25 औंस होता है। ईरान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कुश्ती। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी, जिसमें मरी हुई बकरी घोड़ों पर बैठकर खींचते हैं। मलेशिया का नेशनल गेम्स कौन सा है? तो इसका है बैडमिंटन। इंडोनेशिया का है बैडमिंटन और चाइना का भी है टेबल टेनिस। पोलो खेले जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पोलो खेले जाने वाला क्षेत्र कितना होता है? तो ये होता है 300 गज लंबा और 160 गज चौड़ा और इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं और इसे चौगान कहा जाता है। और पोलो खेल का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये है मणिपुर और संगोल ट्रेडिशनल नेम है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस ओलंपिक से है जिसमें उन्होंने मेडल जीता था? तो ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भारोत्तोलन में जीता था। और लिएंडर पेस ने किस ओलंपिक में मेडल जीता था? एटलांटा ओलंपिक में 1996 में जीता था। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो दूसरी भारतीय महिला साइना नेहवाल, जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में जीता था। और प्लेइंग टू विन इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ओलंपिक पदक विजेता तीसरी भारतीय महिला कौन है? तो यह MC मैरी कॉम, जो बॉक्सिंग से संबंधित है। लंदन 2012 में ही इन्होंने मेडल जीता था। और अनब्रेकेबल इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। पहली महिला जिसने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, तो यह PV सिंधु, बैडमिंटन से संबंधित। पहला मेडल 2016 सिल्वर रियो ओलंपिक में और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल विजेता पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मनु भाकर।
कुश्ती में पहली महिला जिसने मेडल जीता तो ये है 2016 में ब्रॉन्ज जीता था साक्षी मलिक के द्वारा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था तो ये सन 2010 में पारित किया गया था। NGTA नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अथॉरिटी जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और इसमें 5 ब्रांच हैं। 5 ब्रांच कौन कौन सी है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, भोपाल और पुणे, 5 ब्रांच हैं। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुसार CJI के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और NGT लागू करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। और पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा देश है न्यूजीलैंड देश। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति कब हुई? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति CAT यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की उत्पत्ति किस अनुच्छेद के तहत हुई है? अनुच्छेद 323A के तहत 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वोटिंग कौन करता है तो वोटिंग करते हुए वयस्क मताधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति जिनके पास वोट का अधिकार प्राप्त है। और वयस्क मताधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326 में। और इसकी आयु 18 वर्ष है, लेकिन पहले वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी। तो 21 से 18 वर्ष किस वर्ष किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसको किया गया था। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338 में। और इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में नए बने हैं तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इसका वर्णन है अनुच्छेद 338A में, जिसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 338B में है। और ये अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को पेश करते हैं। और इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 5 सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। शूटिंग स्टार क्या है? शूटिंग स्टार एक अवास्तविक तारा है, यानी कि अनरियल स्टार है जिनको उल्का पिंड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच मिलते हैं, यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट मिलती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। विश्व का कौन सा स्थान है जहां 4 बार ज्वार भाटा आता है तो यह है साउथहैम्पटन में। और साउथहैम्पटन स्थान ब्रिटेन में स्थित है। यहाँ पर 2 बार इंग्लिश चैनल में और 2 बार उत्तरी सागर में ज्वार भाटा आता है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यह टाइड कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी जो कनाडा में है। लगभग 18 मीटर या 54 फीट ऊंचा ज्वार यहाँ पर आता है। और सबसे ऊंचा भारत में ज्वार कहाँ पर आता है तो यह आता है ओखा तट जो गुजरात में है। और उच्च ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो आता है उच्च ज्वार। उच्च ज्वार और भाटा क्या होता है? ज्वार होता है लहरों का ऊपर की ओर जाना और भाटा का मतलब है लहरों का नीचे की ओर आना। जब समुद्र की लहरें ऊपर जाती है तो उसको ज्वार कहते हैं और जब लहरें नीचे आती हैं तो उसे भाटा कहा जाता है। और निम्न ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री या समकोण पर होते हैं तब आता है। और पृथ्वी पर ज्वार आने का समय कितना है? 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार यहाँ पर आता है। और भाटा 6 घंटे 13 मिनट में आता है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान किस देश में मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहता है? पंपास कहा जाता है। न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को कहा जाता है कैंटरबरी। साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को कहा जाता है वेल्स। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और यहाँ घास के मैदान कहलाते हैं पुस्ताज। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और यहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं प्रेयरीज। स्टेपिज घास के मैदान रूस और यूक्रेन में मिलते हैं। सवाना घास के मैदान ईस्ट अफ्रीका में। कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में मिलते हैं और जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में मिलते हैं। दून और मर्ग जैसे देहरादून, गुलमर्ग इत्यादि घास के मैदान भारत में मिलते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कहलाती है क्रोड। यह सॉलिड होती है
और सबसे बाहरी परत भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट कहलाती है। क्रोड, क्रोड के अंदर क्रोड से बाहर कौन सी परत होती है? बाहरी क्रोड, और उसके बाद होती है मेंटल, और फिर होती है भू प्रॉपर्टी। और क्रोड और बाहरी क्रोड के बीच का क्षेत्र कहलाता है लहमान, भूकंपीय विच्छेदन। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन लगभग 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम और लोहा ये यहाँ पर मिलते हैं। और मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये 4 प्रमुख तत्व मिलते हैं। और वायुमंडल में कौन कौन सी गैस मिलती है? सर्वाधिक गैस मिलती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिलती हैं। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, तो अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था 1296 से 1316 तक, लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और 1301 में इसने रणथंभौर यानी कि राणा हमीरदेव पर विजय प्राप्त की थी। 1299 में गुजरात विजय प्राप्त की थी और यहाँ के शासक थे कर्ण। और 1303 में चित्तौड़, जिसका नाम बदलकर इन्होंने खिजराबाद रखा था, और यहाँ राजा थे राणा रतन सिंह और इनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। और रानी पद्मिनी से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत, जिसकी रचना 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। और दक्षिण अभियान कहाँ से संबंधित है? तो ये तेलंगाना में 1309 में इन्होंने दक्षिण अभियानों में फतह हासिल की थी। 1296 में देवगिरी अभियान, और इसमें सेनापति कौन थे? मलिक काफूर थे, जिसको 1000 दिनारी कहा जाता था, और ये एक किन्नर थे। 1310 में होयसल वंश पर इन्होंने अटैक किया था। और 1311 में पांडे वंश में वीर पांडे और सुंदर पांडे पर इन्होंने अटैक किया था। गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को इनके साथ लाया गया था। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में प्रवेश कहाँ से किया? तो भारत में प्रवेश पंजाब और सिंध की साइड से किया, और फरगना से यह आया था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और पहला अटैक इसने यूसुफजई जाति पर किया था, जो पंजाब सिंध क्षेत्र पर थी 1518-19 में। और पानीपत के पहला युद्ध इन्होंने 1526 में लड़ा, इब्राहिम लोदी को इसमें हरा दिया। और युद्ध के बाद इन्होंने धन को बांटा था, तो इसलिए इसने खुद कलंदर की उपाधि ग्रहण कर ली थी। और 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराया, और हराने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को हराया। और 1529 में घाघरा का युद्ध में लोदी और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको हराया था। और मुगल शासक बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, और यह चगताई तुर्क भाषा में लिखी थी, जिसका नाम था तुज ए बाबरी या बाबर नामा। और इन्होंने एक दीवार नामक पुस्तक भी लिखी थी। और बाबर के लड़के का नाम था हुमायूं, जिसने 1530 से 40 और 1555 से 56 तक शासन किया था। बाबर मुगल वंश का पहला शासक था जिसने लगभग 4 साल 1526 से 30 तक शासन किया। हुमायूं ने 1530 से 40 और 1555 से 56 तक शासन किया था। और 1540 से 55 के बीच सूरी वंश ने शासन किया था। और 1540 से 55 के बीच सूरी वंश ने शासन किया था। और 1556 में हुमायूं की मौत बेनपनाह नामक लाइब्रेरी में फिसलने की वजह से हो गई थी। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605, जो मुगल इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627। शाहजहां का शासनकाल था 1627 से 58। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707। और इसके बाद मुगलों का पतन आरंभ हो गया था, और लगभग इसने 49 वर्षों तक शासन किया था। और भारत पर मुगलों ने 331 और लगभग 316 वर्षों तक शासन किया है। और दिल्ली सल्तनत ने 1206 से 1526 तक लगभग 320 वर्षों तक शासन किया है। 1539 में हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी ने युद्ध लड़ा, चौसा का युद्ध, और इसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। फिर हुआ 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत से भगा दिया। और 1555 में जब सरहिंद का युद्ध हुआ
तो 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को हुमायूं के द्वारा हरा दिया गया और वापस मुगल शासक बन गया। दिल्ली का शासन वापस हुमायूं के हाथ में आ गया। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसने रुपया सिक्का जारी किया था और इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और जीटी रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। और जीटी रोड नाम ऑकलैंड नामक इंग्लैंड के एक भारत आने वाले अंग्रेज थे ऑकलैंड, उनके द्वारा इसको जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कहा गया था। शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण सड़क ए आजम के नाम से किया था। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि जो 3 या 4 वर्षों तक परती पड़ी रहती थी तो उसको कहते थे चाचर। और मुगल काल में भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था, पोल्ज, प्रोती, चाचर और छाछर। छाछर सबसे बंजर, छाछर और बंजर भूमि पर कुछ भी नहीं होता था और पोल्ज सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। मुगल दरबार की भाषा कौन सी थी? तो मुगल दरबार की भाषा थी फारसी। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की थी? 1563। जजिया कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, इस कर की पूर्णतः समाप्ति किसने की थी? 1564 में अकबर ने। लेकिन इसको पुनः दोबारा से शुरू 12 अप्रैल 1679 को औरंगजेब के द्वारा शुरू किया गया था। सिंध क्षेत्र में पहली बार जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मणों पर भी जजिया किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और जजिया कश्मीर में भी किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में लगाया था। मनसबदारी प्रथा कब शुरू की गई थी? 1575 में। और दहसाला प्रथा ये टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी और टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का। और टोडरमल ने यह प्रथा 1580 में शुरू की थी। दीन इलाही धर्म, सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर धर्म बनाया गया था 1582 में अकबर के द्वारा। बैरम खान संरक्षक किसका था? अकबर का संरक्षक था। 1556 से 60 तक यह अकबर के साथ रहा और बाद में अकबर ने इसको वहां से भगा दिया। अशोक द ग्रेट, इसका शासनकाल था 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अकबर के नवरत्न में कौन कौन से शामिल थे? तो अबुल फजल ने अकबरनामा नामक पुस्तक 3 भागों में लिखी है और ये 3 भाग हैं। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों की जानकारी मिलती है, दूसरे भाग में शासनकाल की घटनाएं जो अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनकी, और तीसरे भाग में आइन ए अकबरी यानी कि अकबर के प्रशासन की जैसे दहसाला पद्धति इत्यादि का वर्णन मिलता है। और अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी बेवरेज के द्वारा किया गया था। जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर का खिताब दिया गया था? तो नादिर उल असर का खिताब उस्ताद मंसूर के द्वारा दिया गया था। और नादिर उज्जमा की उपाधि किसको दी गई थी? अबुल हसन को। और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। और स्थापत्य कला का या आर्किटेक्चर का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। और शाहजहां ने अपने काल में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण करवाया था। विहिजाद चित्रकार किसके शासनकाल में था? बाबर के समय था और इसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। वशावन दसवंत कलाकार ये कहाँ के थे? अकबर के समय थे और अकबर ने ही भित्ति चित्र शुरू करवाया था। अनूप मीर कासिम चित्रकार ये कहाँ किस के शासनकाल से संबंधित थे? शाहजहां के शासनकाल से संबंधित थे। जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। मुगल सिंहासन पर कब्जा करने से पहले शाहजहां को क्या कहा जाता था? या मुगल सिंहासन पर बैठने से पहले शाहजहां को किस नाम से जाना जाता था? खुर्रम कहा जाता था। और खुर्रम का बड़ा बेटा था दारा शिकोह जो एक महत्वपूर्ण विद्वान था और इसने सार ए अकबर पुस्तक लिखी थी जिसमें 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। लेकिन कुल उपनिषदों की संख्या है 108 है। और इसी ने नज्म उल बहरीन नामक पुस्तक भी लिखी थी। वेदरा के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी थी। और सलीम जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। तो ये सभी क्वेश्चन हमको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अब हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो ये बनता है आभासी और सीधा। जंग के कारण चांदी पर कौन सा रंग चढ़ जाता है? जंग के कारण चांदी पर चढ़ जाता है काला रंग। और लोहे पर भूरा रंग चढ़ जाता है जंग के कारण। और
तांबे पर हरा रंग चढ़ जाता है। और लोहे पर जंग का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O। और जंग से बचाने के लिए इस पर पेंट या यसद लेपन किया जाता है। यसद लेपन में एक धातु की परत जैसे जस्त या जिंक की परत लोहे पर चढ़ा दी जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। कौन सा जंतु आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है, तो यह आता है शिबोल्ड के अनुसार जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। और इसमें आता है केकड़ा, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर इत्यादि इस में आते हैं और यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, इलियम, जेजुनम और डिओडेनम। इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा भाग और सबसे छोटा भाग है डिओडेनम। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। और इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका आधार था जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उन सभी का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर किया गया था और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1580 को किया गया था और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और इसका आधार क्या था, जिन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ से ज़्यादा थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और आरबीआई के गवर्नर थे आई जी पटेल और वित्त मंत्री थे आर वेंकट रमन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का जो लगभग भारत का 27% बाजरा का उत्पादन करता है। और सरसों का उत्पादन में भी पहले स्थान पर कौन है, तो ये है राजस्थान। इंटरनेशनल बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया है, 2023 और 2024 में। 2024 का वर्ष है कैमलिड्स ईयर या ऊँटों का वर्ष, इसको घोषित किया गया है। मछली उत्पादन में पहला राज्य कौन है, तो यह आंध्र प्रदेश। चावल उत्पादन में पहला राज्य पश्चिम बंगाल है। गेहूं उत्पादन में पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। मूंगफली उत्पादन में टॉप पर है गुजरात। कॉफ़ी उत्पादन में टॉप पर है कर्नाटक राज्य। काजू और मसालों में टॉप पर है केरल राज्य। दाल उत्पादन में सर्वोच्च स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का। गन्ने उत्पादन में उत्तर प्रदेश। नारियल उत्पादन में कर्नाटक। और अभी हाल ही में नारियल की 2 प्रजातियां कल्पा और सुवर्णा नामक नई प्रजातियां लॉन्च की गई हैं। लीची मुजफ्फरपुर बिहार में काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा अभी हाल ही में मुंबई से लॉन्च हुई है, तो ये आशा भोंसले की जीवनी। और लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता था, मेलोडी क्वीन। नाइफ बुक किसकी है, ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है, सैम पित्रोदा। और इनको भारत में संचार क्रांति का जनक माना जाता है। इंडिया @100 किसकी पुस्तक है, KV सुब्रमण्यम की। द बुक ऑफ कंपैशन किसकी पुस्तक है, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी की। दलाई लामा भारत में 1959 में आया था और इनको 1989 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल अवार्ड दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी के साथ ही मलाला यूसुफजई जो नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, तो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है उनको भी नोबेल अवार्ड दिया गया था। सोर्स कोड किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की है। और इसके फाउंडर है तरुणदीप सिंह और इसके कुलपति अभी हाल ही में साइमन मॉक को बनाया गया है। भारत का पहला AI रोबोट टीचर का नाम क्या है, तो इसका नाम है आइरिस जो त्रिवेंद्रम केरल से लॉन्च किया गया है। भारत की पहली AI सिटी कौन सी है, तो भारत की पहली AI सिटी है लखनऊ। और भारत की पहली AI फिल्म का नाम क्या है, तो यह इरहा और इसके डायरेक्टर हैं सेम भट्टर्जी। सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन विभाग के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, भविष्य पोर्टल। संचार साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया है। और निर्माण पोर्टल सिविल सर्विसेज या UPSC की तैयारी करने वाले जो SC कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 5 जून को और प्रारंभ में 1972 में या 119 देशों में मनाया गया था, लेकिन 1974 से सभी देशों में इसको मनाना शुरू कर दिया गया। और इस 2024 में इसकी थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य। और इंडियन रेलवेज के द्वारा इसको मनाया गया है। तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और CEO कौन है, तो यह है जया वर्मा सिन्हा। और रेलवे बोर्ड के द्वारा इस वर्ष 76 लाख पौधे लगाए गए हैं।
ओडिशा के किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार किया है? तो ये किया है डोंगरिया कोधन के द्वारा। और लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो ये 65.79% मतदान हुआ है। और सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? पुष्पेंद्र सरोज बने हैं 25 वर्ष की उम्र में और कौशाम्बी सीट से बने हैं। और सबसे अधिक उम्र के सांसद कौन बने हैं? 82 वर्ष की उम्र में राजू थेबर बालू बने हैं। चुनाव आयोग के द्वारा कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया? सुविधा पोर्टल। और नेशनल आइकन किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। और युवा राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसके पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है राजीव कुमार। और इसके 2 अन्य सदस्यों के नाम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और आज का प्रश्न है हमारा, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के कौन है? और हरियाणा के कौन बने थे? लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा में विधानसभा भंग हो चुकी है। तो विधानसभा भंग होने से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही। इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।